अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपने अपना जर्मनी का प्रोसेस करना है और हमें इस बात का आइडिया नहीं हो रहा कि हमने अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो हमने किस टाइम पे अप्लाई करनी है। व्हाट इज़ द बेस्ट एंड परफेक्ट टाइम कि हम अपनी अपॉइंटमेंट को अप्लाई कर सकें। हम इस स्टेज पे ये अज्यूम करेंगे कि आपने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया हुआ है, यूनिवर्सिटीज़ को प्रॉपर शॉर्टलिस्ट कर दिया हुआ है, अप्लाई करना शुरू कर दिया हुआ है और आपने देखना है कि आप कब सही टाइम पे अप्लाई करें। ये अपॉइंटमेंट अप्लाई करने वाला ऐसा स्टेप है कि अगर आप इसको मिस करते हैं या 1 दिन या घंटा लेट करते हैं या 10 दिन पहले करते हैं तो आपका पूरा प्रोसेस पानी में जा सकता है। तो आपने इस स्टेप को बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी वजह से मैं एक स्पेशल सेपरेट वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बना रहा हूँ। तो अब मैंने अपनी कुछ कैटेगरीज़ डिवाइड कर ली हैं, मतलब आप डिपेंड करता है अप्लाई कहाँ से कर रहे हैं, आप दुबई से अप्लाई कर रहे हैं, आप इस्लामाबाद से अप्लाई कर रहे हैं या आप कराची से अप्लाई कर रहे हैं। तो हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। आपकी जो भी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन है, आप उसको क्लिक करके वीडियो पे वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन हम सारों का एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सपोज कि आप इस टाइम यूएई में हैं, दुबई में हैं। लिए एक बात याद रखें कि लेट्स सपोज अगर आज आप अपनी अपॉइंटमेंट अप्लाई करते हैं ना, 1 जनवरी को, तो आपकी अपॉइंटमेंट का जो इंटरव्यू डेट आएगी वो आपको मिलेगी मोस्ट प्रोबेबली 10 फरवरी की। कहने का मतलब ये है कि कम से कम आपका 35-40 दिन का डिफरेंस होता है अपॉइंटमेंट अप्लाई और इंटरव्यू दिन के दरमियान कम से कम 40 दिन का गैप होता है। तो आपने ये बात लाजमी याद रखनी है। ये आपको पता कैसे चलेगा? जब आप अपना प्रोसेस कर रहे होंगे तो आपने अपनी अपॉइंटमेंट जब अप्लाई करनी है, उससे 1-2 महीने पहले ही आपने अपॉइंटमेंट्स चेक करना शुरू कर देनी है कि अपॉइंटमेंट किस दिन की आ रही है, यानी जो इंटरव्यूज डेट्स हैं वो कौन से दिनों पे एम्बेसी दे रही है। लाइक अगर आप 1 जनवरी को आज चेक करते हैं ना रात को, तो आपको पता चलेगा कि यार फरवरी की इस तारीख की अपॉइंटमेंट्स ओपन होना शुरू हो चुकी हैं। तो ये आपने माइंड में रखना है। ये ना हो कि आप अपना प्रोसेस सारा कर लें फिर अप्लाई करें और पता लगे कि वो आपका 40 दिन बाद नंबर आना है। तो ये तो सबसे पहली बात है। उसके बाद मैंने दो चीज़ों में डिवाइड कर दी है। आप दुबई में पहले से रह रहे हैं और वहाँ कोई जॉब कर रहे हैं, फैमिली के साथ रह रहे हैं और वहाँ से प्रोसेस करना चाहते हैं, यानी आपको 6, 8, 10, 12 साल हो गया हुआ है दुबई में रहते हुए। तो आपने अपॉइंटमेंट तब अप्लाई करनी है जब आपके पास एडमिशन लेटर आ जाएगा, जब आपके ब्लॉक अमाउंट फंड्स आपको पता है कि यार मेरे रेडी होने या हो जाएंगे 10-15 दिन में और आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं। जब ये चीज़ें हो जाएंगी, आपने अपनी अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर देना है। आपकी अपॉइंटमेंट 30-40 दिन बाद आ जाएगी, तो वो आपने अपनी टाइमलाइन अपने अकॉर्डिंग देख लेनी है। लेकिन अपॉइंटमेंट अप्लाई तब करनी है जब एडमिशन लेटर आपके हाथ में होगा, जब ब्लॉक फंड्स होंगे आपके पास, जब आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे। दूसरा केस ये है कि आप दुबई सिर्फ इस मकसद के लिए गए हैं कि आपने वहां से अपॉइंटमेंट लेनी है और वहां से जर्मनी जाना है। ऐसे बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो कि आपको यूएई में गए हुए 6 मंथ से कम टाइम हुआ है। अब 6 मंथ्स का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप कहीं से भी अप्लाई करें दुबई से, वहाँ पे आपको 6 मंथ्स मिनिमम रेजिडेंस दिखानी पड़ेगी। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं एम्बेसी में। तो अब इसमें एक स्कीम है। आपको 6 मंथ्स अभी नहीं हुए, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आप किसी भी एम्बेसी से अप्लाई कर रहे हैं, एज सून एज पॉसिबल आपने एडमिशन लेटर लेना है। तो इसलिए अप्लाई करने में आपने देर कभी भी नहीं करनी, आपने एज सून एज पॉसिबल अपना एडमिशन लेटर लेना है। इससे आपकी काफ़ी आसानियां हो जाएंगी। अगर आप लेट अप्लाई करेंगे, लेटर लेट आएगा, अपॉइंटमेंट लेट हो जाएगी, क्लासेस लेट हो जाएंगी, वीज़ा लेट हो जाएगा, बहुत मसले हैं। तो आपने अपना जो पहला स्टेप है एडमिशन अप्लाई करने वाला, एडमिशन लेने वाला, वो एज सून एज पॉसिबल करना है, चाहे कोई भी सिनेरियो है। अब मैंने इसमें दो चीज़ें आपको बतानी है बड़ी इंपॉर्टेंट। आपके पास एडमिशन लेटर आ गए और आप दुबई में हैं। आप ये वेट कर रहे हैं कि आपके 6 मंथ्स कंप्लीट हों फिर आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करें। नहीं, आपने एक काम करना है। आपने जैसे ही आपके 5 मंथ्स कंप्लीट होंगे, 5 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद करना है, आप दुबई में आपको
को अभी 6 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए और आपके पास एडमिशन लेटर आ गया है। जैसे ही आपके 5 मंथ्स कंप्लीट होंगे, आपने अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर देना है। उसकी वजह क्या है? मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूँ कि 6 मंथ से पहले अप्लाई कर दें? वजह ये है, जो हमने सबसे पहली बात पढ़ी, कि ये 40 दिन का गैप होगा। अगर आप 6 मंथ्स पूरे होने का वेट करेंगे, तो उसके बाद आपको 40 दिन मजीद रुकना पड़ेगा दुबई में। तो बेहतर ये है, एज सुन एज पॉसिबल एडमिशन लेटर आपके पास होना चाहिए। एडमिशन लेटर हो, जैसे ही 5 मंथ्स कंप्लीट हो, आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर दें। आपकी अपॉइंटमेंट आएगी कब? जब आपके 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे और कोई 10-15 दिन ऊपर हो जाएंगे, तब आपकी अपॉइंटमेंट जो इंटरव्यू डेट है वो आपको मिली होगी। लेकिन आपने पहले चेक कर लेना कि डेट्स आजकल आ कब की रही है, जब आपके 4 महीने हो जाएंगे। जब 4 महीने हो जाएंगे, आपने डेट चेक करना शुरू कर देनी है। जैसे ही 5, 4.5, 5 महीने होंगे, आपने अपनी अपॉइंटमेंट अप्लाई कर देनी है, ये देखते हुए कि एम्बेसी आजकल की डेट्स में कितनी देर बाद अपॉइंटमेंट दे रही है। ओके। दूसरी बात ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप दुबई में रुक सकते हैं, आपके पास क्लासेस शुरू होने में टाइम काफ़ी है और आप 6 मंथ्स का वेट कर लें, ज़्यादा चीज़ें सिक्योर हो जाएंगी और उसके बाद आप अप्लाई करें। बट आपको यहाँ पे एडमिशन लेटर आपके पास होना चाहिए और आपके पास आपको 30 दिन मजीद वेट करना पड़ेगा। लाइक आपका दुबई में जो स्टे है वो 7 महीनों का हो जाएगा तब तक। फिर एक केस ये है कि आपके पास एडमिशन लेटर ही नहीं है। तो जब तक एडमिशन लेटर नहीं है और जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा, आपने अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई नहीं करना। ना तो किसी की स्लॉट वेस्ट करनी है, ना तो अपनी एनर्जी लगानी है। सो आई होप द होल कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि अगर मैं इस पूरी चीज़ों का खुलासा करूं, दुबई में आपने अपॉइंटमेंट तब अप्लाई करनी है जब आपके 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे, जब आपके पास एडमिशन लेटर होगा। लेकिन अगर आप अपना थोड़ा टाइम बचाना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि जब जैसे ही आपके 5 मंथ्स कंप्लीट हो, अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर दें। फायदा क्या होगा कि अपॉइंटमेंट अप्लाई और इंटरव्यू डेट में कम से कम 30-40 दिन का गैप होता है। तो जैसे ही 5 मंथ का स्टे कंप्लीट होगा, अपॉइंटमेंट अप्लाई करेंगे, आपकी इंटरव्यू डेट आएगी आपके 6 मंथ स्टे के बाद ही, जब आपका एक पीरियड मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन बेहतर ये है कि एडमिशन लेटर सिक्योर कर लें और 5-5.5 महीने जैसे ही हो, अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर दें। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए मैं बात की है कि आप अपना महीना अगर बचाना चाहते हैं दुबई से, तो आप इस तरीके से बचा सकते हैं। सेकंड नंबर पे, अगर आप कोयटा वगैरह वाले इलाकों से हैं, तो आपकी कराची कॉन्सुलेट होगी। तो आपने अपॉइंटमेंट के लिए तब अप्लाई करना है जब आपके पास एडमिशन लेटर आ जाएगा। आपके पास जब तक एडमिशन लेटर नहीं आएगा, आपने अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई नहीं करना। तो इसकी एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहता है, बच्चों के पास एडमिशन लेटर आना शुरू हो जाते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करने में मजीद कंपटीशन बढ़ता रहता है। इसलिए आपने एडमिशन सिक्योर करना है एज सुन एज पॉसिबल। अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं एज सुन एज पॉसिबल। ब्लॉक अमाउंट पूरी करनी है एज सुन एज पॉसिबल। फायदा क्या होगा? जब आप जल्दी सब कुछ कर लेंगे, अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, तो उस टाइम पे रश कम होगा, अपॉइंटमेंट्स मिलना आसान होंगी। अगर आप बिल्कुल एंड पे जाके करेंगे, रश पड़ जाएगा क्योंकि हर बच्चे के पास एडमिशन लेटर होगा, तो आपको अपॉइंटमेंट मिलने में मुश्किल होगी। तो इसलिए मेन इसमें की ये है, अपना प्रोसेस जल्दी शुरू करें, एडमिशन जल्दी सिक्योर करें और अपॉइंटमेंट जल्दी लें और वीज़ा लें और जर्मनी आएँ। आपने क्यों लेट करनी है? जो काम आप 2 महीने पहले कर सकते हैं, वो 2 महीने पहले कर लें। 2 महीने डिले करेंगे, आपकी चीज़ें और डिले हो जाएँगी। तो ये सिंपल सी बात है। तो एडमिशन लेटर कराची के केस में होना ज़रूरी है। दुबई में हमने भी यही देखा, एडमिशन लेटर होना चाहिए। कराची में भी ये देखा, एडमिशन लेटर हो, अपॉइंटमेंट अप्लाई कर दो। बट दुबई में भी वो 5 महीनों वाली थोड़ी सी चीज़ थी, वो इन्हों को समझा दी। असल रोला आता है इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर, इसलिए वो मैंने लास्ट पे लिखा है। अच्छा, अब हमारे पास है इस्लामाबाद एम्बेसी। जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं पंजाब वगैरह वाली साइड से, तो उसमें दो कैटेगरीज है। या तो आपका जीपीए 3.7 से कम है, या तो जीपीए 3.7 से ज़्यादा है। अगर तो जीपीए 3.7 से ज़्यादा है या आपकी कोई डार्ट जैसी स्कॉलरशिप है, तो आप तो हैं किंग। जैसे ही आपके पास एडमिशन लेटर आए, कराची की तरह आप अप्लाई करें, एम्बेसी आपके आगे फूलों का हार लेके खड़ी होगी और आप जाके अपॉइंटमेंट इंजॉय करें, वीज़ा लें और जर्मनी आए। बट मसला आता है उन बच्चों के साथ, जिसमें मैं भी शामिल हूँ।
अगर आपका जीपीए 3.7 से कम है, साथ में वो बच्चे जो बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हैं क्योंकि उनके लिए फास्ट ट्रैक नहीं होता, वो बेचारे हम मास्टर्स वालों के साथ होते हैं जिनका जीपीए 3.7 से कम होता है। अब असल बात इन्होंने समझनी है। इनका ये सीन है कि असल दो इंटेक्स होते हैं, दो, विंटर और समर। अब विंटर की अपॉइंटमेंट और समर की अपॉइंटमेंट ओपन जिस दिन होती है, आप लोगों ने उस दिन ही अप्लाई करना होता है, उसी मिनट के अंदर अप्लाई करना होता है जब अपॉइंटमेंट ओपन होती है। ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर अब मैं पिछले महीनों सालों का अंदाज़ा लगाऊं, तो अगर मैं समर इनटेक की बात करूं, जिसकी क्लासेस शुरू होती हैं मार्च और अप्रैल में, समर इनटेक के लिए जो अपॉइंटमेंट्स ओपन होती हैं वो नवंबर और दिसंबर के पास होती हैं। ज़्यादातर नवंबर में होती हैं, दिसंबर में भी हो सकती हैं। तो ये आपको पता कैसे चलेगा? ये आपको एम्बेसी की वेबसाइट से पता चलेगा। आपने उस पे बहुत शदीद किस्म की नज़र रखनी है ताकि आपको पता चलता रहे अपॉइंटमेंट्स कब ओपन होती हैं। जैसे 2024 में दिसंबर में ओपन हुई हैं, 17 दिसंबर को, और पिछले साल नवंबर में ओपन हुई थी। तो इसलिए ये आपने देखना होगा। अगर कोई कहता है कि नवंबर में ओपन होंगी नेक्स्ट ईयर, तो जब तक एम्बेसी की वेबसाइट पे नहीं आएगा आपने यकीन नहीं करना, क्योंकि हर साल डेट चेंज होती है अपॉइंटमेंट्स की, कोई फिक्स डेट नहीं है। इसलिए मैंने महीने 2-3 लिखे हैं। इस तरह विंटर इनटेक में अप्रैल, मई और जून में करीबन करीबन ओपन होती है। और लास्ट ईयर मई में ओपन हुई थी 2024 में। तो आपने ये देखते रहना है कि अपॉइंटमेंट किस महीने ओपन हो रही है। जो अपॉइंटमेंट ओपन होने की डेट है वो 1 से 2 हफ्ते पहले एम्बेसी अपनी वेबसाइट पे अनाउंस कर देती है कि भाई इस डेट को अपॉइंटमेंट ओपन होगी। तो ये आपको पता कैसे चलेगा? आप कोशिश करें डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, ताकि आपको रेलिवेंट और अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आपको बार बार वेबसाइट भी चेक ना करनी पड़े। और आप खुद भी करें लेकिन ग्रुप में भी एक्टिव रहें ताकि आपको कम मसलों का सामना करना पड़े। अब मसला क्या आता है? अब ये ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इस्लामाबाद एम्बेसी के केस में जिस दिन अपॉइंटमेंट ओपन होती है ना, अगर एम्बेसी कहती है कि भाई 17 दिसंबर को अपॉइंटमेंट ओपन होनी है, कभी टाइम बताती है, कभी टाइम नहीं बताती। इस बार उन्होंने टाइम बताया था, अच्छी बात है, 9 बजे। तो 9 बजे अपॉइंटमेंट जैसी ही ओपन होगी, आपने विद इन 30-40 सेकंड्स लाज़मी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। वजह क्या है? क्योंकि ये पूरा गेम होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले बेस पे, कि पहले आओ पहले पाओ। मिसाल देता हूँ कि जैसी 9 बजे अपॉइंटमेंट ओपन हुई, आप कहते हैं भाई मेरे पास तो एडमिशन लेटर ही नहीं है, मैं क्यों अप्लाई करूँ? ठीक है, आप ना अप्लाई करें। नुकसान क्या होगा कि आपसे पहले कम से कम 5-6 हज़ार बच्चों ने अप्लाई कर दी अपॉइंटमेंट, और फिर आपके पास महीने बाद एडमिशन लेटर आया, आपने फिर अपॉइंटमेंट अप्लाई की, आपका नंबर आया 6503। ये अपॉइंटमेंट आपकी कभी भी नहीं आनी। वजह क्या है? क्योंकि एम्बेसी ने अपॉइंटमेंट देनी है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे। तो जो 6503 बच्चे जब तक नहीं होंगे आपकी बारी नहीं आनी, और एम्बेसी ने 6000 बच्चा एंटरटेन ही नहीं करना, तो आपकी बारी तो गई पानी में। तो इसलिए जो बच्चों का पहला सवाल होता है, अप्लाई फॉर एन अपॉइंटमेंट विद एडमिशन लेटर और विदाउट अ वैलिड एडमिशन लेटर फॉर फ्रॉम अ जर्मन यूनिवर्सिटी। बच्चे ये पूछते हैं कि क्या हमें अपॉइंटमेंट एडमिशन लेटर के साथ अप्लाई करनी चाहिए या विदाउट लेटर अप्लाई करनी चाहिए। इसका जवाब दो है। पहला, कोशिश करें कि अपना प्रोसेस जल्दी शुरू करें, एडमिशन लेटर जल्दी सिक्योर करें, ताकि आपके पास एडमिशन हो और आप अपनी अपॉइंटमेंट जैसी ओपन हो विद इन 1 मिनट बुक कर लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पास एडमिशन लेटर नहीं है, तो क्या आप एडमिशन लेटर का वेट करेंगे और फिर अपॉइंटमेंट अप्लाई करेंगे महीने 2 महीने बाद? नहीं, आपने अल्लाह का नाम लेकर उसी मिनट के अंदर अपॉइंटमेंट बुक करनी है। वजह क्या है? क्योंकि एम्बेसी अपॉइंटमेंट्स इंटरव्यू डेट्स देना शुरू करती है कम से कम 1 महीना 1.5 महीना बाद। तब तक उम्मीद है आपका लेटर आ जाएगा। और क्योंकि एम्बेसी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे अपॉइंटमेंट देती है, अगर तो आपने अपॉइंटमेंट अप्लाई नहीं की होगी, आपका नंबर बहुत दूर चला जाएगा। आपके पास एडमिशन लेटर आ भी गया, आपकी अपॉइंटमेंट नहीं आनी। तो बेहतर ये है, लेटर हो या ना हो, आपने अपॉइंटमेंट उसी दिन अप्लाई करनी है, उसी मिनट में अप्लाई करनी है जब अपॉइंटमेंट ओपन होगी, ताकि आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली लाइन के अंदर
शुरू में फॉल कर जाए 500-600 बच्चों के अंदर, ताकि आपके पास जैसी लेटर हो, उम्मीद है तब तक आपकी अपॉइंटमेंट भी आ जाए। ठीक है। फिर बच्चे सवाल करते हैं कि यार ये अपॉइंटमेंट ओपन हो जाती है दिन के अंदर 17 दिसंबर को, तो हमें ये सेकंड्स में क्यों बुक करनी पड़ती है? हम घंटे बाद में कर लें, 2 घंटे बाद कर लें। नहीं, अगर आप घंटे बाद अप्लाई करेंगे, आपका नंबर आएगा 10,500 300। भाईजान, वो नंबर आपका कभी नहीं आना जब तक आप सेकंड में नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे अप्लाई करते रहते हैं उनके नंबर आगे 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 सीरियल नंबर एक बनता रहता है। तो बेहतर यह है कि आप पहले पहले अप्लाई कर लें, ताकि आप शुरू वाले सीरियल नंबर्स के अंदर आ जाएं और आपके पास ब्राइट चांसेस हो कि आपके अपॉइंटमेंट आ जाए। तो जो मेन सवाल था कि एडमिशन लेटर तो हमारे पास है नहीं, हम अप्लाई करें या ना करें? आप अप्लाई करें, लेकिन बेहतर ये है कि आप एडमिशन लेटर के साथ अप्लाई करें और कोशिश करें अपना प्रोसेस जल्दी शुरू करें, ताकि आपके पास एडमिशन लेटर जल्दी आ जाए। ये वाली टेंशन ही खत्म हो जाए कि ये ना हो कि हमारा सीरियल नंबर बहुत पहले हो जाए और हमारे पास अपॉइंटमेंट ही ना हो, तो अपॉइंटमेंट तो ज़ाया हो जाएगी। बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप ये वेट करते हैं कि एडमिशन लेटर हमारे पास आएगा फिर अप्लाई करेंगे, फिर तो आप बोल जाएं, फिर तो अपॉइंटमेंट समझे आनी नहीं आपकी। तो ये मसला है। होप सो बात समझ आ रही होगी। लेकिन अगर आपका जीपीए 3.7 से ज्यादा है, आप हैं किंग, जब मर्जी अप्लाई करें, लेकिन जब एडमिशन लेटर आ जाए तब अप्लाई करें और आराम से जाएं। कुछ अपॉइंटमेंट बुकिंग की टिप्स, मतलब जो मुझे लगता है कि लाजमी पता होनी चाहिए, कि पहला तो फास्ट एंड स्टेबल इंटरनेट होना चाहिए। खाली फास्ट एंड स्टेबल, ये ना हो कि एक लम्हे वाईफाई आ रहा है, एक लम्हे वाईफाई जा रहा है, ये काम ना हो, वरना वेबसाइट ओपन ही नहीं होनी। दूसरा, कोशिश करें कि अपने पास पेड वीपीएन लाजमी रखें, ताकि इन केस वेबसाइट डाउन अप होती है तो आप वीपीएन यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं। बल्कि मैं यहाँ पे ऐड भी कर सकता हूँ, यू मस्ट हैव अ पेड और फ्री गुड वीपीएन। ये सिर्फ इसलिए होना चाहिए ताकि इन केस वेबसाइट अगर प्लस माइनस होती है, क्योंकि पाकिस्तान से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रही होगी, तो आप किसी और कंट्री की लोकेशन लगा के अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ऑटोफिल एक्सटेंशन आपने मिस कर दी, तो समझिए आपने अपनी इनटेक मिस कर दी। ये मैंने बहुत बड़ी बात कर दी है। उसकी वजह ये कि ऑटोफिल एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे, आपको वो वेबसाइट पे सारा डाटा खुद फिल करना पड़ेगा। फिल करते करते आपके 1 मिनट लग जाएगा, 1.5 मिनट लग जाएगा, और आप बहुत दूर चले जाएंगे, आपकी अपॉइंटमेंट वैसे ही मिस हो जाएगी। तो ऑटोफिल एक्सटेंशन बहुत शदीद ज़रूरी है। ये होना बहुत ज़रूरी है, जब तक ये नहीं होगी आप मसले में फंसे रहेंगे। चौथी बात यह है कि आजकल सीएस वाले जो बच्चे हैं, उन्होंने स्क्रिप्ट्स निकाली हुई हैं, तो वो ऑटोमेटिक बुकिंग भी करती हैं। तो कोशिश करें, उस पर रिसर्च करें, अगर वो मिल जाए तो क्या ही बात है, ताकि आपकी ऑटोमेटिक बुक भी हो सकती है अपॉइंटमेंट। पांचवी सबसे ज़रूरी बात है कि आप अपने 4-5 दोस्तों को, बहन भाइयों को लाजमी अपने साथ लगाएं, और वो डिफरेंट लोकेशंस पे लगाएं, डिफरेंट इंटरनेट के साथ लगाएं, कि भाई हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जिससे पहले बुक हो गई तो आपकी बुक हो जाएगी। तो परेशानी की बात नहीं है कि 5 बुक करेंगे तो 5 अपॉइंटमेंट्स बुक हो जाएंगी, नहीं। अपॉइंटमेंट एक ही बुक होगी, एक पासपोर्ट पे, एक टाइम पे एक ही बुक हो सकती है। लेट्स सपोज अगर मैंने बुक कर लिया, तो अगर मेरा भाई बुक कर रहा होगा तो उस पे आ जाएगा कि यू कांट बुक अपॉइंटमेंट, क्योंकि इस पासपोर्ट नंबर पे ऑलरेडी अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अगर मैं इस सारी कंक्लूजन का एक अ, वो निकालूं, कंक्लूजन, तो उसमें मैं आपसे ये लाजमी कहूँगा कि आपके पास बेहतर ये है कि कोशिश करें कि एडमिशन लेटर पहले हो, उसके बाद अपॉइंटमेंट अप्लाई करें, आपकी ज़हनी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। दूसरे नंबर पे, अगर आप इस्लामाबाद एम्बेसी से हैं, आपका जीपी 3.7 से कम है, और अनफॉर्चुनेटली आपके पास एडमिशन लेटर उस टाइम पे नहीं है जब अपॉइंटमेंट ओपन हुई है, तो तब भी आप अपॉइंटमेंट अप्लाई कर लें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे, सीरियल नंबर बहुत दूर चला जाएगा और आपकी अपॉइंटमेंट नहीं आएगी। और तीसरी बात, जो दुबई वाली एक चीज़ थी, कि अगर आप अपना महीना बचाना चाहते हैं, तो जैसे ही 5 महीने हो, आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर दें, ताकि आपके जैसे ही वो टाइम पूरा हो, आपकी अपॉइंटमेंट आई हो, तो आपको 1 महीना वहाँ पे मज़ीद नहीं रुकना पड़ेगा। तो ये कंक्लूजन था। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी और चीज़ें समझ में आ गई होंगी।